वो सन्यासी बनेंगे। 5-7% कह रहे थे कि बहुत अच्छा राजा बनेंगे। उनमें एक कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। कौंडिन्य कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण था। उसने कहा आपका बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर महान भिक्षु, या फिर महान क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। महान सन्यासी बनेगा। ये बात सुनते ही राजा विचलित हो गए। यार अपना वंश आगे कौन चलाएगा, अपना यहाँ पे शासन कौन करेगा, वो सारी बातें। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने बेटे को संन्यास दान करवाना। तो उन्होंने उसी समय से, ऐसा कहते हैं कि उसी समय से उन्होंने जो बुद्ध थे उनके लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि उनको पता ही नहीं लगे दुख क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या होती है, इनके बारे में उनको बिल्कुल भी आभास नहीं हो। इनके इसके लिए उन्होंने क्या किया, सारे पुख्ता इंतजाम कर दिए। ऐसे कहते हैं कि इनका जो बगीचा था उसमें भी एक भी सूखा पत्ता नजर नहीं आता था। मालिक को ऐसे आदेश दे दिए गए थे, यदि एक भी सूखा पत्ता वहां पे होता है तो तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूरा जो बाग होते थे उसमें हरे पत्तियां, हरे पत्ते, फूल, मतलब ऐसा मानो कि बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ में इनको रखा गया। ठीक है, रखा गया। फिर क्या होता है, ऐसे कहते हैं इनमें वैराग्य भाव शुरू से ही उत्पन्न हो गया था। तो क्या करते हैं, इनको जब ये मात्र कम ही उम्र के होते हैं, 16 वर्ष के होते हैं, उस टाइम पे इनकी शादी कर देते हैं। और शादी करते हैं उस टाइम की सबसे सुंदर, रूपवान और गुणवान महिला से, जिनका नाम तो होता है यशोधरा। जिनका नाम क्या होता है, यशोधरा। इनके पुत्र भी हो जाता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, लेकिन लगभग 28, 29, 29 साल के होते हैं। उस टाइम पे एक युवा महोत्सव हो रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि उसका, जैसे कहते हैं अपन फीता कटवाना है, तो फीता राजकुमार ही काटता है। तो सारी व्यवस्थाएं की गई। जैसे आप देखते हो, एक बार ट्रंप आए थे तो जो अहमदाबाद का जो मैदान था वहां तक चारों ओर बस्तियों को बिल्कुल ऐसे रंग रोगन कर दिया गया था। एक गलियारा बनाया गया था कि ऐसे देखे तो देख लगे नहीं कि इंडिया में भी गरीबी है। इस तरह से बिल्कुल ऐसा चमकमाता हुआ एक रास्ता बना दिया गया था। ऐसे ही इनके लिए क्या किया गया, इसके लिए, सिद्धार्थ के लिए, कि जहां भी जाए उसको कोई एक सिंगल आदमी बीमार नहीं दिख जाए, एक सिंगल आदमी बूढ़ा नहीं दिख जाए, एक सिंगल आदमी की कोई अर्थी नहीं दिख जाए। वो सारी चीजें उनको व्यवस्था की गई। वो वही चले प्रोग्राम में जाने के लिए, वही चले। ठीक है, चल दिए। अपने घोड़े पे बैठे थे, उसका सारथी आगे चल रहा था, चैरिट पे बैठे थे रथ में। लेकिन उनको एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होता कि एक बूढ़ा आदमी ऐसे झुक के चल रहा होगा। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि यार ये क्या है, ये फूड क्यों चल रहा है, ऐसे झुक के क्यों चल रहा है। तो सारथी एक बार तो मना कर देता है कि मेरे को ऐसे आज्ञा नहीं दी गई, आज्ञा दी गई है कि आपको किसी भी बात के बारे में ऐसे नहीं बताया जाए। लेकिन उन्होंने कहा मैं आज्ञा देता हूँ। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा हो गया है, तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो उसने कहा हाँ आप भी बूढ़ा हो गए, तो प्रकृति का नियम है। ठीक है भाई, थोड़ी दूर और चलते हैं, देखते हैं एक रोगी है, उसे करा रहा है, अपने दर्द में चिल्ला रहा है। वो कहता है ये चिल्ला क्यों रहा है, क्या बात हुई। तो कहता है ये तो रोगी है, इसकी तो बीमारी है। तो बीमारी ये क्या होती है, क्या इसमें ऐसे होता है कि इसमें दर्द होता है, दुख होता है, बहुत चिल्लाता है आदमी। लेकिन मेरे साथ में वैसा होगा, कि हाँ आपके साथ में वैसा होगा, ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मृत्यु सैया जारी होती है, देख लेते हैं। तो कहते हैं ये इसको बांध के क्यों ले जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। ये व्यक्ति मर गए, अब इसको जलाएंगे। जलाएंगे क्या, मेरे को भी कभी ऐसा जलाएंगे। मैंने कहा हाँ आपको भी, जब आपका समय आ जाएगा, आपकी मृत्यु आपकी भी होगी और आपको भी ऐसे जलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसको एक सन्यासी दिखता है कि ये, उसको देखते हैं वो अलग वस्त्रों में है, बिल्कुल बढ़िया भजन गायन कर रहा है, बिल्कुल मस्त मोला ऐसे फिर रहा है कि ये क्या है, कि ये तो सन्यासी है। तो ये इतना खुश क्यों है, वो जब सब सारे के सारे हैं, कि इसने वैराग्य धारण कर लिया है, इसको मोह माया तृष्णा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जब उसने ये सारे चारों चीजें देखी, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को, एक रोगी व्यक्ति को, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, तो उनमें वो जो वैराग्य भाव था उसी समय उत्पन्न हो गया। और युवा महोत्सव में कहते हैं वो नहीं गए, और वहीं से अपने घर में जाते हैं, वहीं से अपने घर जाते हैं, और रात को अपने भाई से आज्ञा लेके चले जाते हैं बाहर और वैराग्य धारण कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि बाहर जाते हैं, जब 12 साल बाद में वापस लौटते हैं।
12 साल बाद में लौटते हैं तो एक बुद्ध के रूप में आते हैं, न कि एक सिद्धार्थ के रूप में। ऐसे कहते हैं कि उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी बड़ी रुष्ट थी, वो लेटिंग गो नहीं कर पा रही थी, वो ऐसे भुला नहीं पा रही थी कि मेरे पति मेरे से पूछा भी ना चले गए, मेरे पति मुझसे पूछे भी ना चले गए। वो कहती है, वो मनी मन में ऐसे एक, हाँ उसके बारे में बताता हूँ। ये कहानी वैसे मैथिली शरण गुप्त की एक बुक है जिनका नाम है यशोधरा। तो यशोधरा के परिप्रेक्ष्य में ये मैं जो बता रहा हूँ वो है कि वो कहते हैं कि सखी, कहते हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कह के जाते, कहते सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको, कहते तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा पाते, कहते तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मुझको बहुत उन्होंने माना पर फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, मतलब जो वो मन में लाते, वो जो भी कहते वो मैं उसी का पालन करती, लेकिन मेरे से पूछ के तो जाते, सखी वो मुझसे कह के जाते, कम से कम मेरे को पूछना चाहिए था, मेरे को कहना चाहिए था। अब ऐसे कहते हैं कि जब वो आते हैं 12 साल बाद में आते हैं, तो जब वो बाहर आते हैं, अपने घर के बाहर आते हैं, तो भिक्षा मांगने के लिए ऐसे दरवाजा खटखटाते हैं कि भिक्षा आम देही। यशोधरा अंदर होती है, उसके पास में राहुल खेल रहा होता है। जब वो अपने पति को ऐसे देखते हुए देखती है कि मेरा पति ऐसे बोल रहा है भिक्षाम देही, तो उसके सारे ग्रह जो जितने भी उसके अंदर ईर्ष्या चल रही होती है, या जो भी ईर्ष्या नहीं चल रही होती है, लेकिन जितनी भी उसके मन में दुख, पीड़ा, दर्द जो भी होते हैं कि मेरे पति मेरे को ऐसे बीच में छोड़ के चले गए थे, सारे भूल जाती है और अपने पुत्र को ही कह देती है राहुल ये आपको मैं भिक्षा में देती हूँ।